अब बात करेंगे देश में बढ़ रहे चांदीपुरा वायरस की। जी हां, बरसात का मौसम है और बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो अहमदाबाद में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं बिहार के भागलपुर से आई एक रिसर्च ने कोरोना के लंबे असर यानी लॉन्ग कोविड को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। कोरोना का दौर खत्म हुआ, लेकिन क्या उसका असर अब भी बाकी है? कैसे ये वायरस विकराल हो रहे हैं और कैसे धीरे धीरे मौत का जाल फैल रहा है, चलिए आपको बताते हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाले इस वायरस को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की और प्रभावित इलाकों में सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गुजरात में 63 शंकास्पद केसों का जो हमने पृथक्करण किया, उनमें से टोटल 12 पेशेंट को चांदीपुरा वायरस पाया गया है। 8 पेशेंट का मृत्यु हुआ है। 4 पेशेंट में से 1 पेशेंट को छुट्टी दे दी गई है और 3 पेशेंट का भी इलाज चल रहा है। तो गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 63 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में घर घर सर्वे किया जा रहा है। सैंड फ्लाई नियंत्रण के लिए डस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जांच कर रही है। सैंड फ्लाई और दूसरे कीटों के नियंत्रण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 300 बेड रिजर्व रखे गए हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। चांदीपुरा वायरस के बीच अहमदाबाद में मौसमी बीमारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 16 सिविल अस्पताल में एक सप्ताह की ओपीडी 14,000 से ज्यादा पहुंच गई है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों के मरीज सामने आ रहे हैं। बारिश के मौसम में जमा पानी, गंदगी और मच्छरों की बढ़ती संख्या संक्रमण का बड़ा कारण बन रही है। बारिश के बाद अहमदाबाद में मौसमी बीमारियों में बढ़ोतरी हो गई है। मैं अभी अहमदाबाद की 16 सिविल अस्पताल में हूं। मेरे पीछे के आप दृश्य देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पे मरीजों की लगी हुई है। आपको बता दें कि इस अस्पताल के अंदर 14,000 से अधिक जो मरीज हैं वो एक वीक के अंदर पाए गए हैं। यानी कि मौसमी बीमारियाँ जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया डिसीज, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू जैसे केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद शहर के अंदर से आने वाले मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि पानी की वजह से इस तरह का मौसमी बीमारियों जो है वो बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। आपको बता दें कि गुजरात में एक तरफ जो है वो मौसमी बीमारियाँ बढ़ रही है, दूसरी ओर चांदीपुरा जो वायरस है वो भी बच्चों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन सरवली को कहूँगा कि वो भीड़ एक बार मरीजों की दिखाए कि काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पे लगी हुई है और हर रोज़ कि इतने जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 16 सिविल अस्पताल में अंदर लगातार मरीजों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। बच्चों को लेके बैठे हुए भी कई मरीज़ यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यानी कि बात की जाए तो अहमदाबाद के अंदर जो मौसमी बीमारियों की बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते हुए काफ़ी लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग जो है वो घंटों तक लाइनों में लगे रहते हैं। उसके बाद ही उनका जो इलाज है वो यहाँ पे किया जाता है। बात की जाए मौसमी बीमारियों की तो डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी और मलेरिया जैसी बीमारियाँ तेज रफ्तार से अहमदाबाद के अंदर बढ़ रही है, जो एक चिंता पैदा कर रही है। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। वहीं एशिया के सबसे बड़े अस्पताल अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी मरीजों का दबाव बढ़ गया है। जून महीने में 1 लाख से ज्यादा मरीज ओपीडी पहुंचे, जबकि जुलाई की शुरुआती 15 दिनों में ही 56,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचे। सीजन है जहाँ वाटर लॉगिंग होता है, मीन्स पानी का भरा हुआ होता है घरों के आजू बाजू में, तो उसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया है, मलेरिया के केसेस में बढ़ोतरी होने की शक्यता रहती है। हमारी हॉस्पिटल में चांदीपुरम वायरस के लिए पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे लास्ट वीक में 2 बच्चे थे सस्पेक्ट, उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है और दोनों की हालत भी सुधारे पर है। चांदीपुरा के केसेस जो खास करके सिर्फ बच्चों में होते हैं
वो देखने को मिल रहे हैं। उसके लिए भी मैं पेरेंट्स को इतना पक्का कहूँगा कि उसके लिए भी पूरी एडवाइजरी बाहर की गई है। सरकार ने भी बताया है, गांव-गांव तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो मैसेज दिया जा रहा है कि पेरेंट्स को क्या सावधानी रखनी है। खास करके उन लोग जो गांव में रहते हैं, जिनके मिट्टी के घर है, जिनके घर में जैसे बोलते हैं ना कि वो क्रैक्स है, तो ये सैंड फ्लाई करके एक छोटी सी माखी आती है जिसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। गंदगी जहाँ इकट्ठी होती है उस जगह पे ये माखी वहाँ होती है और वहाँ से वो बच्चे को अगर काटेगी तो बच्चे को चांदीपुरा का इन्फेक्शन लग सकता है। कोरोना महामारी को खत्म हुए कई साल बीत गए, लेकिन कुछ मरीजों में इसका असर अब भी दिखाई दे रहा है। बिहार के भागलपुर में हुई एक रिसर्च में लॉन्ग कोविड को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई रिसर्च के मुताबिक कई मरीजों में लंबे समय तक बुखार, कमजोरी, थकान, नसों में तनाव और पैरों में जकड़न जैसी समस्याएं देखी गई। कोरोना महामारी खत्म होने से तकरीबन 3 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि 4400 मरीजों का जांच किया गया, जिसमें तकरीबन 1100 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मामले पर मेडिसिन विभाग के एचओडी से भी हमने बातचीत की। फिलहाल अभी हम भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर ये पूरी जो है रिसर्च जो है वो किया गया है। बता दें कि 2023 में कोरोना संक्रमण की बात सामने आई थी। बड़े पैमाने पर जो है मरीजों की पुष्टि हुई थी, लेकिन एक बार फिर भागलपुर में 2 मरीजों की कोरोना होने की पुष्टि जो है वो हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मरीजों में लंबे समय तक बुखार, कमजोरी, नसों में तनाव और पैरों पर जकड़न जैसी समस्या जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि जो मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष है डॉक्टर राजकमल चौधरी, उनके नेतृत्व में जो है जून में लगभग 4800 मरीजों पर विस्तृत अध्ययन जो है वो किया गया। इस रिसर्च में 1000 से अधिक मरीज में लॉन्ग कोविड से जुड़े लक्षण पाए गए, जिसमें ये संकेत मिलता है कि कोरोना संक्रमण के बाद भी कई लोगों के शरीर पर उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। शोध में ये बात सामने आई कि इन मरीजों को लगातार अत्यधिक कमजोरी, पैरों में जकड़न, नसों में तनाव, शरीर में थकान और जो कोविड के संक्रमण हैं उनके लक्षण जो है वो मिले। हालांकि मेडिसिन विभाग के जो विभागाध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है।